हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सब फिट एंड फाइन होगे और फिट एंड फाइन रहना भी चाहिए। बस डेली जैसे मेरी वीडियोस आ रही हैं वैसे ही आ रही हैं इंशाल्लाह और आएंगी। और बस आज का मेरा मौजू है दोस्तों और बरादरान ईमानी के हुकूक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोतबर हदीस में मनक़ूल है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि ने वक्त वफ़ात हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ये वसीयत फरमाई कि तुम अपने बरदरान ईमानी के साथ क़ुर्बतान इल्लाह बरदराना सलूक करो और नेकियों से बेसबब उनकी नेकी की दोस्ती रखियो। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जो शख्स किसी बरादर मोमिन से लिल्लाह दोस्ती करे उसको बहिश्त में एक घर मिलेगा। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि फ़ायद इस्लाम के बाद किसी शख्स का फ़ायदा उसके फ़ायदे से बढ़कर नहीं है जिसने क़ुर्बतन इल्लाह किसी बरादर मोमिन से भाईचारा कर लिया हो। दूसरी हदीस में मनक़ूल है कि एक शख्स ने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की कि अक्सर ऐसा होता है कि भला किसी ज़ाहिरी सबब के मेरे दिल पर इस कदर गम व आलम तारी होता है कि मेरे बाल बच्चे और मेरे यार दोस्त उसके आसार मेरे चेहरे पर देख लेते हैं। फरमाया खुदा ताला ने मोमिनीन को तीनते बहिश्त से पैदा किया है और अपनी नसीम रहमत से उनमें रूह फूंकी। उसी सबब से तमाम मोमिनीन मिस्ल हकीकी भाइयों के हैं और जब उनमें से किसी एक की रूह को ईज़ा पहुँचती है तो दूसरे भी उसके लिए मलौल व मखजून हो जाते हैं। मोतबर हदीस में हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि इमाम आदिल के चेहरे की तरफ नज़र करना, आलम की सूरत देखना, माँ बाप की तरफ मेहरबानी व शफ़क़त के से देखना और उस बरादर मोमिन की तरफ देखना जिससे लिल्लाह दोस्ती हो इबादत है। जनाब अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि से मनक़ूल है कि बरादरान ईमानी दो किस्म के हैं। एक वो कि जिनकी दोस्ती व यारी काबिल एतमाद है और दूसरी सिर्फ हंसने बोलने और जलसे के यार हैं। अब अव्वल उनमें से मिस्ल तुम्हारे हाथों और पाँव या अहले व्याल और माल के हैं। लिहाजा जब किसी भाई पर ऐसा एतमाद हो तो उसके लिए अपना माल व जान खर्च करो, उसके दोस्तों के दोस्त बनो और उसके दुश्मनों के दुश्मन और उसके राजदारों के राजदार, उसके ऐब छिपाओ और उसकी नेकियों का इजहार करो, मगर ये याद रखो कि उस किस्म के दोस्त कबरियत अहमर से भी कम हैं जो अक्सीर का हुक्म रखते हैं। दूसरे किस्म के उनसे मुज़ाहबत का लुत्फ़ उठाओ, इस लुत्फ़ को तो तुम हाथ से ना खो और ज़्यादा की उनसे तौक़ा न रखो। मोतबर हदीस में वारद हुआ है कि मोमिनों के माबेन भाईचारा और जान पहचान तो आलम अरवाह ही में हो चुकी है। इस आलम में जब एक दूसरे को देखते हैं याद आ जाता है। दूसरी हदीसों में वारद है कि मोमिन मोमिन का भाई है, मोमिन मोमिन की आँख है, मोमिन मोमिन का रहनुमा है, मोमिन मोमिन के साथ ख़यानत नहीं करता, मोमिन मोमिन पर जुल्म नहीं करता, मोमिन मोमिन को फ़रेब नहीं देता, मोमिन मोमिन से वादा करके ख़िलाफ़ वादगी नहीं करता, मोमिन मोमिन से झूठ नहीं बोलता और मोमिन मोमिन की ग़ीबत नहीं करता। मोतबर हदीस में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि दोस्ती या मोहब्बत या चंद शर्तें हैं, जिस शख्स में वो सब ना हो उसको पक्का दोस्त नहीं कह सकते और जिसमें उनमें से एक भी ना हो तो उस पर तो दोस्त का खिताब किसी तरह रास्ते ही नहीं आता। दो शर्तें ये हैं, अव्वल दोस्त का ज़ाहिर व बातिन तुम्हारे साथ एकसां हो, दूसरे तुम्हारी इज़्ज़त व खूबी को अपनी इज़्ज़त व खूबी और तुम्हारी ज़िल्लत व ऐब को अपनी ज़िल्लत व ऐब समझे, तीसरे साहिब माल या साहिब अख्तियार हो जाने से तुम्हारे साथ जो बर्ताव था उसमें फ़र्क ना आए, चौथे जो बात उसके हद अख्तियार में हो उसमें तुमसे मुज़ायक़ा ना करे, पाँचवें तकलीफ़ों और बलाओं के वक्त तुमसे जुदा ना हो और तुम्हारी दोस्ती तर्क ना करे।
दूसरी हदीस में फरमाया कि जो ब्रादर मोमिन तुमसे 3 मरतबा गुस्सा हो और 1 मरतबा भी तुम्हारे हक़ में कोई बदी की बात ना कहे, वो दोस्ती और एतबार के काबिल हैं। एक और हदीस में फरमाया कि किसी अपने भाई या दोस्त पर इतना एतमाद ना करो कि अपने सारे ही राज उससे कह दो, क्योंकि अगर वो किसी वक्त में तुमसे फिर जाए तो तुम्हारे अख्तियार में हो कि कोई बात ना रहेगी। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि 20 बरस की मोहब्बत क़राबत के बराबर है और इल्म साहिबान इल्म में उससे ज़्यादा रब्त और मेल जोल पैदा कर देता है जो अक़ीदगी भाइयों में होता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त दर्जाए हुकूमत पर पहुँच जाए और पहले की बानिस्बत तुमसे 10वां हिस्सा भी दोस्ती रखे तो भी वो तुम्हारे लिए कुछ बुरा दोस्त नहीं है। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि से मनक़ूल है कि अपने दोस्तों के साथ एकसा दोस्ती रखो और अपने आप को बिल्कुल ही उनके हवाले ना करो। ऐसा ना हो कि वो किसी दिन तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और अपने दुश्मनों के साथ हम दुश्मनी मत कीजिए, क्योंकि ये उम्मीद है कि शायद वो किसी दिन तुम्हारे दोस्त हो जाएं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि अपने दोस्तों से अपने भेद की बातें मत कहो। हाँ, ऐसी बात का मज़ाक़ा नहीं है जिससे तुम्हारा दुश्मन भी वाकिफ़ हो तो कुछ नुकसान ना हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्त दुश्मन हो जाता है। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि दुनिया के ऐश में सबसे अच्छी 2 चीज़ें हैं, मकान के वसत और दोस्तों की कसरत। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से ये फरमाया था कि दोस्ती 100 आदमियों से कर लीजिए मगर दुश्मनी एक से भी ना कीजिए, और नेक आदमियों का ग़ुलाम भी बन जाइए मगर बदों का बेटा होना भी कबूल ना कीजिए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जिस शख्स को ये 5 चीज़ें हासिल नहीं हैं उनकी ज़िंदगी वबाल, सेहत जिस्मानी, अमन, दौलत, क़नाअत और दोस्त सादिक़। दूसरी हदीस में फरमाया कि जिस शख्स की अक्ल उसकी नेकी नसीहत ना करती हो और नफ्स बदी से मलामत ना करता हो और ऐसा कोई उसका मज़ाहब ना हो जो हमेशा उससे भलाई की समझाता रहे, तो उसकी गर्दन पर हमेशा शैतान सवार रहेगा। दूसरी हदीस में फरमाया कि अपने बाप के दोस्तों की दोस्ती ना छोड़ो वरना तुम्हारी ये हालत हो जाएगी जैसे कि रोशनी से अंधेरे में चले गए। सुभान अल्लाह। तो अजीज़ों, आज की वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। लव यू ऑल।